जी जी। अभी नजर आ रही, हाँ अब आ गई है। दोबारा से थोड़ा सा इनको गो थ्रू करवा दें। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। दोबारा ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइसिंग स्केल अवे सर्च करना है। ठीक है, प्रोफाइल बना के उसके बाद हमने सारी डिटेल देनी है अपनी। डिटेल देने के बाद हमने क्रेडिट कार्ड पुट करना है। क्रेडिट कार्ड पुट करने के बाद ठीक है हमने अपना एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद ठीक है हमने सारा कुछ कर लेना है, अकाउंट बन जाएगा हमारा। ठीक है, अकाउंट जैसे बनेगा, हमारे पास पहले एरर आ रहा था, ठीक है के पास भी आ रहा है ना, तो थोड़ा एक दो बार रिफ्रेश कर लेना है इस पेज को। ठीक है, तो आप लोगों का जो एक ही काम है, आप लोगों ने यहाँ से इलास्टिक मेटल सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, आपने इस पे और किसी चीज को नहीं छेड़ना, ना ही आप लोगों के किसी काम की है। ठीक है, अगर आप लोगों ने आरटीपीस के लिए इसे यूज करना है, क्योंकि ये और भी काफी सारी सर्विसेज देती हैं जिसमें इंस्टेंसेस भी है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों ने इलास्टिक मेटल पे क्लिक करना है। इलास्टिक मेटल पे क्लिक करने के बाद क्रिएट एन इलास्टिक मेटल सर्वर, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मंथली नहीं होना चाहिए, आवरली कर लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आप लोगों के पास सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पहले पहले जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, इस तरीके से हाइड होगा, आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सर्वर सिलेक्ट हो चुका है, 96 GB का सर्वर है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। नीचे इस तरह की काफी सारी चीजें शो हो जाएंगी, आप लोगों ने सब इनको सबको इग्नोर करना है। आप लोगों ने विंडोज इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देगा कि भाई आप लोग कौन सी विंडो सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो 22 और 64 बिट, ठीक है, आप लोगों ने इस पे सिलेक्ट करना है। इस पे सिलेक्ट करने के बाद ठीक है यहाँ पे देखें, इस चीजों को भी आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। डिस्क्रिप्शन है या सर्वर टैग्स है, इनको छोड़ देना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम आप लोगों को दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे पुट कर लेना है। यहाँ पे मैं पासवर्ड पुट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पे क्रिएट एन इलास्टिक मेटल सर्वर, जस्ट इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे 11 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 71 शो हो रहा है या अगर कुछ और शो हो रहा है, तो समझो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। और वो मिस्टेक कैसे दूर करनी है इसको, ठीक है, हार्डली रखना है हर जगह पे। ठीक है, अगर मंथली है या कोई भी चीज है, तो यहाँ पे आप लोगों ने हार्डली कर लेना है। और उसके बाद अगर कोई भी इश्यू आ रहा है आप लोगों को बार बार, तो आपने एक दो बार रिफ्रेश कर लेना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीजें, एक पासवर्ड यहाँ पे रखना है और उसके बाद विंडो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोगों के पास 11 शो हो जाए, आप लोगों ने क्रिएट एन इलास्टिक मेटल सर्वर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखें, ठीक है, आप लोगों के पास शो हो जाएगा कि भाई आपका जो इलास्टिक मेटल सर्वर है वो हो रहा है। ठीक है, डिलीवरिंग पे शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो ठीक है आप लोग इधर ठीक है माउस लेके आओगे, तो अबाउट टू इंस्टॉल आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, आईपी अभी तक आप लोगों का पेंडिंग में है। ये लेगा तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आईपी आ जाएगा, जो हमने कॉपी करके यहाँ पे आना है। ठीक है, पुट कर देना है। पुट करने के बाद यहाँ पे ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, वो हमने दे देना है। और उसके बाद हमने पासवर्ड दे देना है जो हमने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर किसी का कोई तो तब तक पूछ सकता है। और उसके बाद अगेन भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे यहाँ से आरडीपी निकालनी है। अच्छा ब्रदर, ये कितने जीबी की आरडीबी ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं इसे? ये 96 GB की आरडीपी यहाँ से निकल रही है, जो तकरीबन मार्केट में 4,000 की सेल होती है। और इसका पर डे रेंट हम 350 रुपीज, नहीं और नहीं, ये 2 से प्लस चल जाएगी तकरीबन। कितने दिन तक चल जाएगी? सॉरी आवाज नहीं आई। 20 डेज तकरीबन। ओके ब्रो। इसी कार्ड से दोबारा बना सकते हैं, इसी में हम पैसे पे नहीं, इस करके। कार्ड से अगेन आप नहीं बना सकते, कार्ड आपको नया जरूरत होगा। ठीक है, जितने भी ये ट्रायल है आरडीपी, आप जिस भी वेबसाइट से निकालेंगे, इज्योर भी देता है, एडब्ल्यूएस भी देता है, और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो आरडीपीज देती हैं। एक कार्ड आप एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ट्रायल देते हैं, असल में ये चीजें पेड होती हैं। वो चाहते हैं कि हमसे आप बाय करो, लेकिन बाय करने से पहले हमारी जो सर्विस है आप उसको चेक कर लें। ठीक है, तो इसीलिए वो आपको चेकिंग के लिए देते हैं कुछ दिन, आप उनकी सर्विस चेक कर लें, तो फिर उसके बाद आप उनसे बाय कर सकते हैं। मतलब कि आप उनके क्लाइंट बन जाते हैं। बाज दफा तो आप ऑर्डर देते हो, अदरवाइज आप लोगों का कार्ड लगा हुआ है, जो चीज़ आप लोगों ने ली हुई है वो पेमेंट कट कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि भाई फ्री ट्रायल इनका यूज किया, फिर उसके बाद न्यू अकाउंट बना लिया।
नया पे में हर मंथ न्यू कार्ड बना सकते हैं, एक मंथ में 2 बना सकते हैं मे बी, ऐसे है कुछ भाई? नया पे के फिजिकल जितने ले लो ठीक है, बन जाते हैं, मसला नहीं है। बट वर्चुअल? फिजिकल बन जाते हैं ठीक है, 800 में कार्ड देते हैं। और वर्चुअल मेरे ख्याल से एक ले सकते हैं, ज्यादा भी नहीं, 30 से 35 तक जाना, इससे ऊपर जाओगे ना तो कॉल आना शुरू हो जाएंगी सर भाई। कौन कौन सी कंट्री की बन सकती है? यहाँ पे पेरिस की बन सकती है। अच्छा, ये जो आरडीपी बना रहे हैं ना, आगे हम सिखाएंगे ना कि आप वाइटम कैसा पूरा करोगे आरडीपी के थ्रू। तो ये वाली आरडीपी जितनी भी है 96 GB वाली, इससे आप जो है ना अपने पेजेस का वाइटम थ्रू आरडीपी कर सकोगे, ठीक है। तो आगे और एक लेक्चर हमारा कल भी होगा, आरडीपी के ऊपर होगा, ठीक है। और उसमें एक और मेथड होगा जिसमें आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और हमारे कल 2 लेक्चर होंगे, एक हमारा कल बशारत मुगल के साथ होगा और उसमें हम रील के ऊपर क्लास देंगे, और दूसरा ये दोबारा का दूसरी क्लास देंगे 8 बजे। 6 बजे क्लास होगी कल रील की बशारत मुगल के साथ। भाई ये वो आरडीपी है जो मार्केट में कोई भी आपको नहीं देगा, ठीक है। आपको मिलेगी 32 GB वाली आरडीपी की प्राइस चल रही है 2300 रुपए, ठीक है। और उसमें चलते हैं जस्ट 120 से 25 ब्राउजर। और इस आरडीपी के अंदर आप 400 ब्राउजर से 500 ब्राउजर रन कर सकते हैं और स्मूथली चलते हैं, क्योंकि 96 GB का सर्वर है और कहीं पे भी थोड़ी बहुत हैंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखें अभी तक पेंडिंग में है, और यहाँ पे जो है ना, ठीक है, अबाउट टू इंस्टॉल लिखा हुआ है। यहाँ पे रेड ग्रीन लाइन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन डॉट आ जाएगा। जब ग्रीन डॉट आ जाए ना तो समझो आपकी ना आरडीपी रेडी हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी, मसला नहीं है, तब तक हम गपशप कर लेते हैं। आप लोगों को आरडीपी ओपन करके तब क्लास एंड करेंगे, मसला नहीं है। सर आप अभी इस कंट्री की बना रहे हैं ना, पाकिस्तान की? नहीं, पेरिस की है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की आरडीपीज नहीं होती, पाकिस्तान में ऐसे सर्वर ही नहीं काम करते हैं। नेट स्पीड ऐसी है भाई, जूम चला ये काफी बार डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गई। और इन सर्वर में स्पीड होती है तकरीबन 1000 MB प्लस। सही है। इसके अलावा किसी और कंट्री की नहीं बना सकते कोई और? इस दिन ठीक है पेरिस की बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, ठीक है। वो क्लास कल दूंगा मैं, उसमें फिर आप यूएसए, यूके, इंडिया, दुबई, जिस कंट्री की सिलेक्ट करना चाहें कर सकें। ये हर ठीक है वेबसाइट पे ना डिपेंड करता है, कुछ होते हैं उसी कंट्री की देते हैं। बाज दफा ऐसा होता है फ्री ट्रायल में ना हर कंट्री मौजूद नहीं होती, ठीक है। आप उनकी अगर पेड चीजें लेते हैं, आप उनसे सर्विस लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो ये है कि आपको हर कंट्री दे, ये कंट्री भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। सबसे ज्यादा आरडीपीज का जो काम था इज़्योर माइक्रोसॉफ्ट पे था, ठीक है। उस पे पहले नया पे कार्ड लग जाते थे, उससे हम आरडीपीज निकालते थे। उसमें तकरीबन ऐसे समझो कि 15 से 20 कंट्रीज थी जो जिसकी आरडीपीज देते थे, जिसमें यूके भी था, यूएसए भी था, उसके बाद इंडिया की भी आरडीपी होती थी, और उसके बाद दुबई की भी होती थी, और भी काफी सारी कंट्रीज थी उनकी होती थी। लेकिन ये है ये फिर 1-2 कंट्रीज की देते हैं। और वास्ट टाइम करना हो तो भाई वो तो डिपेंड नहीं करता कि किस कंट्री की। इज़्योर माइक्रोसॉफ्ट के इजीली अकाउंट बन जाते थे पहले, नया पे का कार्ड भी लग जाता था, अब भी बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सीन ये है कि कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है पाकिस्तान का सिवाय उनके जो आप लोग यूज करते हो फिजिकल कार्ड, ठीक है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से यूबीएल का भी यूज हो रहा है, और उसके बाद तकरीबन अल्फला बैंक का भी यूज हो रहा है, लेकिन वो फिजिकल कार्ड तकरीबन काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। आप उन्हें दोबारा ऑर्डर करो ना, पहली बात तो ये कि आप बार बार ले नहीं सकते, ठीक है। अगर आप ऑर्डर भी करते हैं ना तो काफी टाइम लग जाता है पहुंचते हुए, तो फिर ऐसे समझो कि जैसे हम बार बार यूज करते हैं वैसे यूज नहीं हो सकता। और वैसे भी आप पर्सनल बैंक का अकाउंट में आप लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे यूज ना करो, जैसा कि काफी बार पेमेंट कट हो जाती है। पर हमने फर्स्ट टाइम ऐसे किया था, जब पंगे ले रहे थे हमने अपना कार्ड लगा दिया, ठीक है। कार्ड लगाने के बाद उन्होंने बताए बगैर 40,000 कट कर दिया। हमने कमाया था सारा 5-6 हज़ार, उस वक्त हम मंथली कमाते थे बड़ी मुश्किल से 15-20 हज़ार, फिर रोते रहे। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप लोग जो अपना पर्सनल कार्ड है उसको यूज ना करें। अगर यूज कर लिया आप लोगों ने, यूज करने के बाद डायरेक्ट फ्रीज कर दें।
सर जो ये वीसीसी या किसी वेबसाइट से नहीं मिलती? वीसीसी किसी वेबसाइट से बिल्कुल नहीं मिलते। वेबसाइट से मिलेंगे भी तो आप वेबसाइट वालों के पास जाओगे कि यार ऐसा करो, हमने नोटिफिकेशन भेजा है तो ये प्रूव कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन भी तो आता है ना, प्रूव करना पड़ता है। बैंक अकाउंट आप लोगों के सेल में आप लोगों के पास उसका एक्सेस होना चाहिए। इज़्योर था, ठीक है, उसका नहीं अप्रूव नहीं सर, मांगता, के लिए सारी डिटेल आप लोगों ने दी, अगर वो डिटेल करेक्ट है ना तो बस भाई हो गया अप्रूव। लेकिन ये आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भेजते हैं कि भाई आप वाकई यूज कर रहे हो या नहीं, क्योंकि उस तरीके से काफी स्कैम हो जाते हैं ये वो। सर अगर हजूर के लिए चाहिए हो तो वो मिल सकता है किसी वेबसाइट से? बीसीसी नहीं मिल सकता, ठीक है, अभी काफी लोग, कुछ लोग दे रहे हैं मार्केट में, अब नहीं पता कि क्या रीजन है, उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं जल्दी। मैं कल कोशिश भी करूंगा कि कोई ऐसा बैंक मिल जाए तो जिसका कार्ड लग जाए इजीली। इज़्योर से अच्छी आरडीपीज किसी चीज की भी नहीं चलती। कुछ लोग दे रहे हैं, अभी भी मार्केट में दे रहे हैं, पैनल्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, उनसे आरडीपीज निकल जाती हैं। लेकिन हम खुद नहीं बनाते पैनल, हमें नहीं पता कि वो किस मेथड से बना रहे हैं, किस वे से बना रहे हैं, ठीक है। अब उनके बाज दफा ऐसा होता है ना, ठीक है, ये आईपी है, मैं यूज कर रहा हूँ, इस आईपी पे मैं 2 बार बनाऊंगा अकाउंट चलेगा, 3 बार बनाऊंगा चलेगा, ठीक है। जब मैं 4 से 5 बार बनाऊंगा ना तो हमारी कुकीज के जरिए हमारा आईपी डिटेक्ट हो जाएगा। हम जो ही इस आईपी पे जो अकाउंट बनाएंगे 3 से 4-5 घंटे के बाद वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अकाउंट सस्पेंड होता है, आरडीपी भी सस्पेंड हो जाती है। यही वजह होता है कि आरडीपी का सस्पेंशन इश्यू बहुत ज्यादा होता है। अब मैं ये अकाउंट बनाया है, मैंने यूज करूंगा, मुकम्मल 20 दिन चलेगा, ठीक है। अब जब मैं इसी आईपी पे अगेन 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 बनाऊंगा तो क्या होगा, कभी भी ये मेरा आईपी डिटेक्ट हुआ तो इन्होंने ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक करने के बाद जैसे मैं इस पे अकाउंट बनाऊंगा बंद तो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फौरी हो जाएगा, ये 2-3 घंटे बाद सस्पेंड हो जाएगा, ये 1-2 घंटे बाद सस्पेंड हो जाएगा। तो बंदा जो खुद बनाए ना, मजे की चीज तो वो होती है। अब पैनल मिल रहे हैं, ठीक है, इज़्योर के भी मिल रहे हैं, इज़्योर के कार्ड भी मिल जाते हैं। अब नहीं पता कि हमें वो किस कार्ड है, इज़्योर अप्रूव कर देता है लेकिन 2-3-4 घंटे बाद सस्पेंड कर देता है। जो हम मतलब के पहले लेते थे नया पे वाले कार्ड, हमने 10-10 पैनल भी बनाए तो इजीली तकरीबन 20 दिन चल गए, और फिर हमने अपग्रेड किया उनको, 3-3 क्या 5-5 मंथ चलते रहे, एक आरडीबी 5 मंथ तक भी सस्पेंड नहीं हुई। और फिर उसके बाद एक दिन वो आया, इतनी स्कैमिंग हुई पाकिस्तान में, इतने लोगों ने आरडीपीज बनाई कि 2 दिन भी नहीं चलते थे इज़्योर के पैनल। फिर उन्होंने क्या किया कि कार्ड ही ब्लॉक कर दिए, नया पे का कार्ड अब लगता नहीं है, ना ही सादा पे का लगता है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, पहले शो हो रहा नहीं हो रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे हमें आईपी शो हो गया है, ठीक है, उन्होंने आईपी दे दिया, लेकिन अभी भी जो है ना वो इंस्टॉलिंग पे लगी हुई है कि अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, जो हमारा सर्वर है ना, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा हमें। ये आईपी दे दिया है हमने हमको, ठीक है, हम इस आईपी को ना नोट पैड में रख लेते हैं। अच्छा सर, अगर अपना पैनल बना ले पेड और वो उसमें फिर कार्ड अटैच कर सकते हैं, यानी अपना मंथली उसका बिल आता है पर आवरली? किस चीज का, इस स्काईलावे का पूछ रहे हो या आरडीपी का जी? समझा नहीं हूं मैं, प्लीज अगेन करें। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर अपना पैनल बना ले किसी भी आरडीपी वाले जो वेबसाइट होती है, और वो फिर मंथली उसका बिल आता रहे, पर आवर उसकी कटिंग होती है, जितना आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से बिल आता है उसका, तो वो सही रहता है जी, पेड जो होती है, पेड आरडीपी? प्यारे भाई, तकरीबन उसका जो मंथली बिल आता है ना वो आता है तकरीबन 80K से 1 लाख तक, ठीक है, एक आरडीपी का। अगर आप उनसे लेते हो 32 GB वाला सर्वर या 16 GB वाला सर्वर, ठीक है, हमने तो 96 GB वाला ये देखे ना, ठीक है, इन्होंने हमें दिया है $200 का क्रेडिट देते हैं, ठीक है। अब देखे $200 क्रेडिट का मतलब कि हमने उन्हें $200 पे करना है। और इज़्योर वाले देते थे, हम जैसे अपग्रेड करते थे वो हमें ट्रायल के लिए देते थे $1000, और हम $1000 की आरडीपी यूज कर लेते थे तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर। अब $1000 तो उनको पे करना है, अगर हम उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो वो कितना बन जाता है, 2 लाख प्लस हो जाता है। तो हम इतना काम नहीं करते, हम कैसे पे कर सकते हैं उनको, इसलिए हम उनकी जस्ट फ्री ट्रायल यूज करते हैं, उसके बाद भाई साइड पे अकाउंट बना लिया। आप इनको यूज करें, इसको यूज करने के बाद जब ये एंड हो जाए आप दूसरी बना लें। ठीक है जी। आप उनको पे नहीं कर सकते ना, उनकी काफी ज्यादा चार्जेस हैं, काफी ज्यादा चार्जेस हैं।
अब इसकी प्राइसेस जो है ना चेक करें ना जाके, ठीक है, जो मतलब उन्होंने लिखी होती हैं तो वो हम पे नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनके जस्ट फ्री ट्रायल यूज करते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं करता, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं करते। और काफी जो बड़ी कंपनीज है ना वो फिर ये चीजें ले जाती हैं। और ये वैसे भी अपनी प्रमोशन के लिए ये फ्री ट्रायल देते हैं जितने भी हैं, ताकि हमारे जो सर्वर है ना, ठीक है, वो सेल हों आगे। तो सर ये जो आईपी बार बार चेंज होती है तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? किस चीज के आईपी? यानी अगर ये आरडीपी खत्म हो जाए फिर 20 दिन बाद दोबारा बनाए वो, तो फिर दूसरी आईपी यानी वो सर्वर वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो उस पर मसला नहीं आता फेसबुक से? सर फेसबुक का आपको सर बताएंगे, फेसबुक की इन्फॉर्मेशन नहीं है फेसबुक की, जस्ट मैं आईडी यूज करता हूँ, मुझे पेज भी बनाना नहीं आता। यस। अच्छा, ये जो आरडीपीज है मैं क्लियर करता चलूं। ये जो आरडीपीज हैं आगे हम बताएंगे ना कि आप आरडीपीज के थ्रू जो वाईटम कंप्लीट होता है वो कैसे कर सकते हैं, या अपना जो 6,00,000 वाईटम हम कंप्लीट करते हैं, 6,000 मिनट्स व्यूज लाइव के कंप्लीट करते हैं, वो आप अपना सेटअप बना के किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये आरडीपीज बहुत बड़ी है, आप इनमें अपनी मर्जी का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कल एक और लेक्चर होगा हमारा आरडीपी यानी पे। एक मिनट जी 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 बात कर ले, ठीक है, एक और बात करनी थी मैंने, कर ले आप बात। मैं ये बता रहा था कल एक और लेक्चर होगा जिसमें आपको यूएसए यूके जो दूसरी आरडीपीज हम यूज करते हैं, हमारे काम की होती हैं, वो भी आपको कल बनाना सिखाएंगे। कल 2 लेक्चर होंगे, एक 6 बजे होगा रील पर होगा बशारत मुगल के साथ, ठीक है, और एक 8 बजे अगेन यही होगा आरडीपी पे। ठीक है, अब आप बात करें। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था जानी कि देखते हैं हम, मे भी मेरे ख्याल से कोई और कंट्री भी दे। सबसे पहले ना हमें यही एक सर्वर देते हैं 96 GB वाला, ये क्रिएट हो जाए, इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ठीक है इसको मैं अगेन यूज करता हूँ, मे भी शायद इसमें और कंट्रीज का ऑप्शन मिले, लेकिन हमारे काम की यही होती है 2 GB वाली, या उसके बाद 4 GB वाली, या ठीक है ऐसे समझो 16 GB वाली, 32 GB वाली हमने कभी निकाली नहीं है इससे। ठीक है, अगेन भी इस पे टेस्ट कर लेते हैं कि भाई देता है या नहीं देता। अगर देता है तो भाई बहुत अच्छा हो गया, अगर नहीं देता और कंट्रीज तो कल और मेथड से ना सीखेंगे। और एक ख्याल आप लोगों ने एक और करना है, ठीक है, आप देखें इसी प्रोफाइल के अंदर, इसी क्रोम के अंदर आप लोगों ने ये अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, आप इसको सेव कर लेना, जैसा कि मैंने सेव कर लिया कि स्केल अवे की क्लास है, मैंने इसके अंदर अकाउंट बना लिया। मे भी आप लोगों को बाद में ये अकाउंट ओपन करना पड़े, आप लोगों ने ये अकाउंट किसी और आईपी पे ओपन नहीं करना, ठीक है, इसी आईपी पे ओपन करना है। बाज दफा होता है किसी प्रोफाइल के अंदर वीपीएन की एक्सटेंशन लगी हुई है, हमने तो जीमेल सेव कर ली भाई, इसी जीमेल पे हमने अकाउंट बनाया था, पासवर्ड भी हमें पता है, हमने क्योंकि दिया था पासवर्ड, ठीक है, अकाउंट बनाते हुए। तो उसके बाद ये होता है कि हम वो वीपीएन वाले जहाँ पे वीपीएन की एक्सटेंशन लगी हुई है, आईपी भी और है, हम वहां पे ओपन कर लेते हैं अकाउंट। जैसे ही वहां पे ओपन करोगे ये सस्पेंड हो जाएगा। जिस आईपी पे अकाउंट बनाना है, जिस प्रोफाइल के अंदर अकाउंट बनाना है, उस प्रोफाइल को सेव रख लेना है, अगर आप लोगों को बाद में जरूरत पड़ती है इसको ओपन करने की। बहुत बड़ा सर्वर है तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। 96 GB गया फिर भाई अब इनकी बड़ी डिमांड हो गई है, ठीक है, 350 रुपीज में देता हूँ मैं पर डे रेंट पे खालिद भाई, और ये मैं तकरीबन 20 दिन का 7,000 रुपए, और अगर मंथली बात की जाए ना तो तकरीबन 10,000 क्रॉस कर जाती है। एक आरडीपी, एक सर्वर जो बिल्कुल फ्री में बना है, इसको बोलते हैं ट्रिक। 2 आरडीपी बनाए और और 2 सेल करें, इनके कोर्स के पैसे निकल जाएंगे। जब एज्योर सस्पेंड हुआ था, ठीक है ना, अब तकरीबन आरडीपीज के हमने कोई 5 से 6 वेबसाइट ढूंढी है जो आरडीपीज देती हैं, ठीक है, किसी की जल्दी सस्पेंड हो, तकरीबन इन पे हमने काफी पेमेंट भी अपनी वेस्ट की है। जैसे ना कि हमने ट्राई किया ना, अब हमें पहले लग रहा था कि भाई हमने यहाँ पे बना लिया, हमारे 285 रुपीज भी कट हो गए, अब हमें पता नहीं चल रहा था कि भाई वेरीफाई करना है, क्योंकि ये चीजें कभी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगी, कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं सिखाएगा। भाई जो एक अकाउंट से 10 कमा रहा है वो आप लोगों को इजीली सिखा देगा फ्री में।
ऐसा कभी पॉसिबल भी नहीं होता। ये चीजें होती है सर्च करने से, खुद सर्च करो, खुद पंगे लो। अब इसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हुए मुझे 5 घंटे लग गए थे। सर्च करने की बात अलग है, अकाउंट बनाते हुए जस्ट, क्योंकि यहाँ पे कि भाई रिमोट डेस्कटॉप या वर्चुअल मशीन आप लोगों ने कैसे क्रिएट करनी है। इलास्टिक मेटल सर्वर मुझे पता नहीं था इलास्टिक मेटल है क्या चीज। और काफी ऐसी वेबसाइट हैं जो भाई पैसे लेके वापस ना रिफंड किया और ना ही हमें समझ आई कि भाई इससे आरडीपी निकालनी कैसे। स्केल अवे का इनका ट्यूटोरियल तो होना चाहिए वैसे ना, इनके अपनी वेबसाइट का पर्सनल ट्यूटोरियल होना चाहिए। ये यूट्यूब वगैरह पे डालते तो हैं, अगर नाम इसको कॉपी करके पेस्ट करें वहां पे यूट्यूब पर। भाई समझ नहीं आती। ठीक है, अब इस वेबसाइट ये दे रही है, इतने प्रोजेक्ट दे रही है, हमारी सोच काम नहीं करती। ठीक है, वहां पे इनकी वेबसाइट पे जाके, इनके चैनल पे जाके हमने देखना है कि भाई आरडीपी कैसे बनानी है, और इन्होंने आरडीपी का नाम भी यूज नहीं किया हुआ अपने सारे फीचर के अंदर। किसी को पता था आरडीपी, इलास्टिक मेटल भी आरडीपी को कहते हैं? किसी को नहीं पता होगा, ऐसे हमें भी नहीं पता था। अच्छा खालिद भी, और कौन कौन सी क्लासेस दे रहे हो इनको? पूरी फेसबुक सिखा रहा हूँ, पूरी फेसबुक सिखाई है इनको। अभी थोड़ी सी क्लासेस रहती भी हैं, फेसबुक का जितना काम है ना वो सारा सिखा रहे हैं। गुड हो गया यार, फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए पाकिस्तान में, मजे हो जाएंगे। ये ऐसे ही मजे करवा दिए हमने, लोग बैठे हैं फेसबुक को मोनेटाइजेशन ऑन होगी फिर काम करेंगे, बट हमने ऐसे ही मजे करवा दिए। गुड हो गया यार फिर तो। ये जितनी भी क्लास है ना ये फेसबुक मोनेटाइजेशन पे ही काम करती है। पेज सबके मोनेटाइज हो गए हैं? हम तकरीबन, हम तो काम कर रहे हैं काफी अर्से से, अब ये भी लगेंगे तो इंशाल्लाह इनको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइवर की क्लासेस भी होती हैं? फाइवर अपवर्क की नहीं देता मैं। गुड हो गया। लेकिन बताएंगे सही कि भाई जो हम काम सिखाए हैं इसकी क्लासेस, मतलब इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं फाइवर और अपवर्क पे, फेसबुक की बिल्कुल सर्विसेज। दे सकते हैं। फेसबुक की मोनेटाइजेशन की अगर मैं प्राइसेस दिखाऊंगा यहाँ पे, मैंने गिग लगाई थी, खैर ठीक है, बड़ी यहाँ पे सेल हो रही है। बहुत ज्यादा सेल है इसकी, बहुत ज्यादा सेल है, मैं खुद देखी है। भाई बड़े बड़े पैकेज रखे हुए, खुद भी अकाउंट बनाया था। ठीक है, खालिद भाई मोनेटाइजेशन ऑन है अभी, पेज हो रहे हैं अप्रूव? अभी यकम से होगी, 28 को अपडेट होती है, 28 डेट को होते हैं कुछ, ठीक है, उसके बाद यकम से स्टार्ट होते हैं, 28 को भी होते तो हैं। इसका मतलब है कि 29 30 को पेजेस लगा देने चाहिए अप्रूवल पे? हाँ ठीक है यार, हमारे ना खालिद भाई 8 पेजेस लगाए थे, उनके ऊपर ना सब के ऊपर एलओसी आ गया, तो अभी उनको रिमूव करते हैं, वो इंस्टेंट में भी अप्रूव हो ही जाएंगे। अब ना डेट आ रही है, जिस पेज पे डेट आ रही है ना वो उस डेट को उसके ऊपर दोबारा सेटअप आएगा, और उसी डेट को आप अगर अप्लाई करते हो ना तो फौरन से हो जाता है, 10-15 मिनट में हो जाता है, जिन पेजेस पे डेट आ रही है। डेट आ रही है ब्रदर, सब के ऊपर डेट आ रही है 29 की। बस उस डेट को आपने अपने लिख के रखना है। और उस यहाँ date- पे एक मिनट, यहाँ पे चेक करें, जस्ट 2000 सर्विसेज हैं फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन की, सबके 2-2 4-4 5-5 रिव्यू हैं। और यहाँ पे अगर प्राइसेस चेक करें ना, ठीक है, ये इसकी चेक कर लेते हैं, इसने कितनी रखी हुई है। बेसिक $40, ठीक है, स्टैंडर्ड इसने 70 और प्रीमियम $130। एक ऑर्डर पेंडिंग में भी है, 9 रिव्यू भी हैं इसके। और पाकिस्तान में कितने की हो जाती है फुल मोनेटाइजेशन खालिद भाई? पाकिस्तान में फॉलोअर और वॉच टाइम कर, फॉलोअर और वाच टाइम के तकरीबन एक्सपेंस 5000 का एक्सपेंस लगा लो, 5000 का। अगर खुद भी रेडी करें तो वो जस्ट फॉलोअर के पैसे लगते हैं, और वैसे अगर लगाएं तो 5 से 6000 लगते हैं, पेज रेडी हो जाता है। फिर उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद मोनेटाइज पेज हो जाता है। तो फिर आजकल 20-25 का निकल रहा है पाकिस्तान में। भाई हमने सर्विस देनी है तो हमें तो पेज नहीं बनाना, हमने जस्ट फॉलोअर देने और वॉच टाइम देना है, ठीक है, और उसके
डॉलर हमने चार्ज करने हैं, ठीक है, तकरीबन कोई $25 वो कट करेंगे, तकरीबन $100 तो आपके अकाउंट में आएंगे ही। और कितने बन रहे हैं आजकल, तो 250 पे गया हुआ है डॉलर, मतलब 25,000 मोनेटाइजेशन दे सकते हैं आप। तो खालिद भाई अगर फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो ये कितनी देर में बंदे को आ जाता है, इसका क्या सीन होता है, कितना प्रोसीजर लग जाता है? इसका सीन बहुत ही आसान है। आज के दौर में आप जितनी मर्जी दूसरी सर्विसेज मतलब आप सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी जितनी मर्जी, उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बट अभी इस मार्केट में आप जाके देखो, जो सेलर है वो कम है और बायर जो है वो ज्यादा है, और बायर जो है ना ट्रस्टेड बंदे ढूंढ रहे हैं। तो फाइवर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसीलिए जितनी भी यही तो बात है ना, यही तो बात है खालिद भाई। यहाँ पे देखें जस्ट यहीं पे 9-10 रिव्यू है, किसी के 50 तक रिव्यू है ही नहीं। हाँ सबके ये न्यू अकाउंट है, तो ऑर्डर खालिद भाई पेंडिंग यार हुई है, इसमें देखो एक 5 बात रख लें फिर। हाँ इंशाल्लाह दूंगा सिखा देना इसके तो। ऊपर, क्लास दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें कि किस तरीके से आप सारी, यार खाली 30 डेज ओल्ड पेज की भी आप इधर सर्विस दे सकते हो यार। खाली 30 डेज ओल्ड पेज आप $5 का बेच सकते हो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, हम क्या अपनी बात है। क्लास, एक मिनट, यहाँ पे देखें हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम माउस को लेके जाते हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई आपका जो, ठीक है, सर्वर है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने क्या करना है, ठीक है, तो कॉपी करना है, एपी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद ठीक है इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि रनिंग है या नहीं, ठीक है। हमारे पास रेडी हो चुका है, लेकिन इसको फिर भी रनिंग के लिए 5 से 6 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं। आईपी को कॉपी करने के बाद अब ये हमारा जो ब्राउजर है किसी काम का नहीं है, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। बस हमारा काम हो गया है मोस्टली। अभी भी हमारी जो है रनिंग नहीं हुई इस आईपी की या इस सर्वर की, 5 से 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। वहां पे जब रेडी मतलब शो हो जाएगा, फिर भी आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद इसको ओपन करना है, ओपन हो जाएगा। कर लेते हैं हम ओपन, बाद में बात कर लें खालिद भाई। हाँ हाँ कर लें, फाइवर के ऊपर कर लेते हैं। हम ये बता रहे थे कि क्लासेस दे दें यार, हाँ जी, फाइवर की क्लासेस दे दें, मैंने कहा। हाँ दे दें। चलो फिर बनाते हैं, फाइवर के भी एक्सपर्ट हैं यार हम तो। फिर तो अच्छा हो गया ना, ये अच्छा खासा सीख जाएंगे। जी जी ब्रदर रख लें यार, सर्विसेज दे रहे हैं मोस्टली। आपका बहुत शुक्रिया हाँ जी, होगा। मैंने बोला कि फेसबुक की सर्विस। अच्छा, किसी का फाइवर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। यही सर क्वेश्चन यही है कि यार थोड़ा सा सिखा दे, हमें कोई पता वगैरह नहीं है, गिग वगैरह कैसे रैंक करनी है, कैसे जल्दी देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फाइवर पे अकाउंट बना लेना है, ठीक है। फाइवर पे अकाउंट बनाते हुए आप लोगों को 1-2 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने आके, ठीक है, यहाँ पे देखें फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन है, इसने वही आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है वो यहाँ पे शो हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग वो भी शो हो रही है। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कैटेगरी सारी शो हो रही है, ठीक है। और वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ दिखा हुआ है। 1-2 गिग को आपने रीड करके आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएगी। वो अपना मेथड भी बता देता है कि भाई हमने कैसे कैसे मेथड यूज करके आप लोगों को जो पेज है मतलब मोनेटाइज करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि भाई हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, वो भी सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। 10 के रील फॉलोअर हैं और 60 के कॉपीराइट फ्री वॉच टाइम है, 5 कॉपीराइट फ्री वीडियोस हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों की जो गिग है यहाँ पे इजीली रैंक हो जाएगी फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन पे, ठीक है। और उसके बाद आप 2-4 रिव्यू लगवा लें। अगर आपके 2-4 रिव्यू लग जाते हैं ना तो इजीली आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। बस ये कि एक्टिव रहना है आप लोगों ने। अच्छा ब्रदर ये क्या होता है कि बेसिक, ये स्टैंडर्ड और प्रीमियर, ये क्या उन्होंने दिया होता है अपना? देखे ना, एक क्लाइंट आता है वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता आप कैसी सर्विस दे रहे हैं, मैं पहले ना आपकी सर्विस चेक करूंगा, ठीक है, आप मुझे ट्रायल दें, मतलब कि आप छोटा पैकेज दे दें मुझे। यहाँ पे जैसे उसने बेसिक में लिखा हुआ है कि मैं आप लोगों को, ठीक है, 10 के रील फॉलोअर प्रोवाइड करूंगा, मतलब कि अब उसने $40 में जस्ट फॉलोअर देने हैं, कोई वॉच टाइम नहीं देना, कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो उसने बोला कि मैं जस्ट आपको 6 के वॉच टाइम दूंगा। कोई आता है ना उसके पेज पे ऑलरेडी 10 के फॉलोअर है, उसको वॉच टाइम चाहिए जस्ट, ठीक है, फॉलोअर नहीं चाहिए, तो वो फिर ये पैकेज आप लोग का चूज करेगा। अगर कोई आता है उसको फॉलोअर भी चाहिए, उसको वॉच टाइम भी चाहिए,
फेसबुक पेज की कंप्लीट मोनेटाइजेशन चाहिए तो फिर आपका प्रीमियम पैकेज सिलेक्ट करेगा। इसमें से फाइवर अपना कितना काटता है? फाइवर $20 $20 फाइवर काटता है, $3 ना पायोनियर कट कर लेता है। $100 में से $77 आपके अकाउंट में आते हैं। फिर भी बड़े हैं बहुत बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी मतलब यहाँ इसने $130 रखा हुआ है ना, ठीक है, ये मेरे ख्याल से न्यू सेलर है। जब ये लेवल 1 होता है ना, यहाँ पे $200 रख दे तो सर्विस सेल होगी उसकी। वो देखते हैं कि काबिलियत, ठीक है, उनके मुताबिक, मतलब पैसे मायने नहीं रखते इतने। 200 रखा हुआ है आपने, 250 रखा हुआ है, वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो आपका काम चेक करेंगे, आपके रिव्यू जितना ज्यादा होते जाएंगे आप प्राइस हाई कर दें, मसला ही नहीं है। जितना भी हो सके ना, ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट को छोड़ के आप अपने क्लाइंट ढूंढें, या ठीक है जितना भी आप कमाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक पेज मोनेटाइज करके उन पे खुद वर्क करना चाह रहे हैं ना, तो करें, डॉलर्स में कमाएं, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीस में जितना भी कमाओगे ना, तो मैक्सिमम कितना कमा लोगे, 5,000 10,000 पर डे। अगर आप डॉलर्स में आते हैं ना, ठीक है, इस बंदे का अगर एक ऑर्डर लग गया पर डे का, तो उसका भाई 10 से 15,000 प्रॉफिट तो इजीली है। वॉच टाइम वो खुद देता होगा, फॉलोअर कहीं से ले लेता होगा, बस बात ही करता। और इस फील्ड में फेसबुक मोनेटाइजेशन है, या ठीक है उसके बाद यूट्यूब है, आप लोगों को बाहर की कंट्री का कोई भी सेलर नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने भी जितने भी है पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, और सारे इसी मार्केट में है, ठीक है। जो फेसबुक पे मिलते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मिलते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने पेज बनाए हुए, अकाउंट बनाए हुए हैं अपने। और ये जरूरी नहीं है कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, मुझे फेसबुक का कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन की सर्विस दी हुई है। मुझे पता है मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊंगा, मैं फेसबुक पे जाऊंगा, पोस्ट लगाऊंगा कि भाई मुझे 10K फॉलोअर चाहिए फेसबुक के, तो खालिद भाई आएगा मुझे मैसेज करेगा, यार फेसबुक पे मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो पता है फेसबुक का, मैं दे देता हूँ आपको, हमारी डील होगी, ठीक है। मैंने खालिद भाई को कुछ देके इसे ऑर्डर डन करा लेना है, ठीक है। अब 6,000 दूंगा, 7,000 दूंगा, मैंने इधर से ऑर्डर पकड़ा हुआ है 20,000 का, तो 6-7,000 उसे दिया, बाकी 10,000 12,000 13,000 वो मेरा आप है। वो मेरा इसीलिए है कि क्योंकि मैंने यहाँ से ऑर्डर लिया है, अपना काम मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से ऑर्डर पकड़ा, आगे फॉरवर्ड कर दिए। अगर मुझे वॉच टाइम करना आता है तो मैं खुद कर लूंगा, अदरवाइज आगे पैसे दे के करा लूंगा। हाँ, अगर बंदा गिग वगैरह बना अगर एक्टिव रहे तो महीने डेढ़ में बंदा कर सकता है वो ऑर्डर वगैरह, रिव्यू वगैरह ले हाँ ले जी, इससे तो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आरडीपी ऑन नहीं हो रही। आरटीपी अभी ऑन नहीं हुई, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा सर्वर है, तो ये ऑन तो हो जाएगी। ऑन करा के ही क्लास एंड करनी है, पहले तो नहीं करनी। नहीं, अगर ये ऑन ना हो तो बंदा बार बार इसको ट्राई करे ना, तो फिर ये ऑन होगी। नहीं, ये चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं क्लास में बैठा हूँ, अदरवाइज मैं ऐसा करता कि 10 मिनट बाद इसको ओपन करता, 10 मिनट बाद तो ये बिल्कुल ओके हो जानी थी। ओके 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 ओके, यानी अगर हाँ जी, हमें बनाने अदरवाइज में कोई ऑन करने में इशू है तो हम 10-15-20 मिनट बाद इसको करें ना ट्राई, तो फिर ऑन हो जाए। हाँ 20 मिनट ट्राई कर लें, ठीक है। बनाते वक्त वहां पे जब रेडी आ जाए ना, रेडी आने के बाद 5-10-15 मिनट बाद ना ये ओपन हो जाती है, ठीक है। रनिंग ले रही होती है ना। अब देखिए हमने एक सर्वर परचेज किया है, ठीक है।
अब उसको उन्होंने हमें एक्सेस दे दिया, हमें आईपी दे दिया, ठीक है, उसको रिस्टार्ट करते हैं। देखिए बाज दफा ऐसा होता है, हमें जो सर्वर दिया है उन्होंने, वो उसको शट डाउन करके रिस्टार्ट करके वो आगे किसी और क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यूज किया उसे, हमने यूज उसमें क्या किया, फेसबुक पेज की वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए प्रोफाइल्स बनाई, हमने अपनी जीमेल्स लॉगिन की उसमें, या हमने अपना कोई ऐसा डाटा रखा जो मतलब जिसके लिए हमें प्राइवेसी जरूरी है। आपने फेसबुक पेज आरडीपी के अंदर मोनेटाइज रखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने लिया था 1 मंथ के लिए, अब आप लोगों का पैकेज हो गया है, उन्होंने वो सर्वर आगे तो देना है किसी ना किसी और क्लाइंट को, फिर वो पहले अपना सारा डाटा डिलीट करते हैं, उसको रिस्टार्ट करते हैं, बिल्कुल क्लीन करके फिर आगे अगले क्लाइंट को देते हैं। जिसके लिए ना, जिसलिए जब हम बनाते हैं, जब हमें वो आईपी दे देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है रनिंग में। यहाँ पे देखें अब रन हो चुकी है, ठीक है, वही एपी है जो हमने इधर रखा था नोटपैड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें यही हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास ना यूजर नेम मांग रहा है, ठीक है, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सबका सेम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वैसे भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, ठीक है। ये सेम होता है, जितने भी आप सर्वर बनाओगे ना सबका सेम ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पासवर्ड रखते हो आप लोग जो पासवर्ड रखोगे आप लोग ने वही यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पासवर्ड पुट कर दिया, और पुट करने के बाद यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई ओके ही है, तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब ये हमारा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं, पासवर्ड या यूजर नेम में मिस्टेक आ रही है, ये वैसे इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास, हमने मिस्टेक की है, या तो जल्दी में पासवर्ड गलत दे दिया है, या एडमिनिस्ट्रेटर। आपके पास खालिद भाई ये वीडियो तो रिकॉर्ड होगी ना? हाँ हाँ, वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। इसको चेक करना पड़ेगा यार, हमने मिस्टेक की है, तो जो पासवर्ड रखा है मेरे ख्याल से वो आगे ये पीछे होगा। एक बार एडमिनिस्ट्रेटर का ए बड़ा डालें, एडमिनिस्ट्रेटर का ए बड़ा डालें। एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेलिंग गलत है भाई, एडमिनिस्ट्रेटर का एक- स्पेलिंग ठीक है। 1 मिनट वो कर लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक हुई है, बाकी जब ठीक है। एक बार आप आईपी को ओपन करें, इस तरीके से आपसे यूजर नेम मांग ले, पासवर्ड मांग ले, तो समझो आपकी आरडीपी रनिंग है, आपका जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपके जो या तो यूजर नेम में मिस्टेक आ रही है या आपके पासवर्ड में मिस्टेक आ रही है। अगर किसी ने पहले यूज की है आरडीपी तो उन्हें पता होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का मेरे ख्याल से मसला होता नहीं है, हमसे पासवर्ड की मिस्टेक हुई है। अगर बाज दफा ये आ भी जाए ना, तो हमने क्या करना है, इलास्टिक मेटल को ना डिलीट कर देना है, तो न्यू इलास्टिक मेटल सर्वर बना लेना है। नहीं भाई ये मसला नहीं आ रहा, हमसे पासवर्ड में ही मिस्टेक हुई है, रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी भाई। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, आप कैरी रखें, 1 मिनट। तो देख लिया एडमिनिस्ट्रेटर के स्पेलिंग यही है जो हम पुट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये टाइम अगेन एंड होने वाला है हमारा। ये अभी चेक कर लेते हैं।